वंदे वाणी विनायकौ सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम गणेश्वर विश्वालः प्रशिक्षितः संस्कृतशिक्षकः केन्द्रीयविद्यालयः। भवतां सर्वेषां सप्तमी कक्षायाः एतस्मिन् कालांशे हार्दं सुस्वागतं शुभाभिवन्दनं च। प्यारे बच्चों, आज हम सप्तमी कक्षा के चतुर्दश पाठ अनारिकायाः जिज्ञासा इस शीर्षक में पढ़ेंगे। इस शीर्षक का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए बच्चों, समय नष्ट ना करते हुए इस सुंदर शीर्षक का अभ्यास कार्य को मिलकर समाधान करते हैं। तत्र अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य प्रश्नं तत्र प्रश्न भवति उच्चारणं कुरुत। अर्थात हमको कुछ पद दिए गए हैं जो पद के हमारे शीर्षक में वर्णित हुआ था। इन पदों को हमको स्पष्ट उच्चारण करते हुए अभ्यास करना है। तो आइए देखते हैं। मंत्री कर्मकराः भ्रातॄणां नेतरी निर्माणं जिज्ञासा उद्घाटनार्थम् अपृच्छत् भ्रात्रा पित्रे पितृभ्यां चिंतयति। तो इस प्रकार कुछ पद यहाँ पर दिए हुए हैं। इन पदों को आपको स्पष्ट उच्चारण करते हुए अभ्यास करना है। अनन्तरं वयं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य द्वितीयः प्रश्नः भवति अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। अर्थात नीचे हमको कुछ प्रश्न मिलेंगे, उन प्रश्नों का उत्तर हमको पूर्ण वाक्य में लिखना है। तो आइए देखते हैं हमारे द्वितीय प्रश्न का कस्याः महती जिज्ञासा वर्तते। अर्थात किसके मन में बहुत ही जिज्ञासा भाव था। उत्तरम भवति अनारिकायाः महती जिज्ञासा वर्तते। अनारिका के मन में बहुत सारे जिज्ञासा है। अनन्तरं पश्यामः ख मंत्री किमर्थम आगच्छति। अर्थात जो मंत्री महोदय है वो किस लिए आ रहे हैं। इस प्रकार जो अनारिका का प्रश्न था उसका उत्तरम भवति मंत्री सेतोः उद्घाटनार्थम आगच्छति। मंत्री सेतु अर्थात जो नया ब्रिज बनाया गया है उसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। अनन्तरं पश्यामः ग सेतोः निर्माणं के अकुर्वन्। अर्थात जो सेतु बनाया गया है उस सेतु का निर्माण किसने किए थे। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है सेतोः निर्माणं कर्मकराः कुर्वन्। सेतु का जो निर्माण है जो कर्मकर लोग हैं अर्थात जो लेबर्स हैं उन्होंने ही किए हैं। अनन्तरं पश्यामः घ सेतोः निर्माणाय कर्मकराः प्रस्तराणि कुतः आनयन्ति। अर्थात जो सेतु बनाया गया है उस सेतु का निर्माण कार्य करने के लिए जो लेबर्स हैं जो कर्मकरा है वो जो प्रस्तर खंड व्यवहृत हुआ है उस पुल में वो कहाँ से वो प्रस्तर को लाए हैं, उस प्रस्तर खंड को कहाँ से लाए हैं। उत्तरं भवति सेतोः निर्माणाय कर्मकराः प्रस्तराणि पर्वतेभ्यः आनयन्ति। अर्थात सेतु का निर्माण करने के लिए कर्मकरा प्रस्तर खंड को कहाँ से लाए हैं ना, पर्वत से लाए हैं। पर्वत से प्रस्तर खंड को लाके वहां पर ब्रिज व पुल बनाए हैं। अनन्तरं पश्यामः के सर्वकाराय धनं प्रयच्छन्ति। सर्वकार के लिए कौन धन प्रदान करते हैं। उत्तरं भवति प्रजाः सर्वकाराय धनं प्रयच्छन्ति। जो प्रजा है अर्थात हमारे देश में जो लोग निवास करते हैं वो सर्वकार को धन प्रदान करते हैं। विभिन्न प्रकार चीजों जब हम खरीदते हैं वहां पर टैक्स के रूप में हम धन प्रदान करते हैं। किसको ना, हमारे सर्वकार को। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य अपरः प्रश्नः प्रश्नसङ्ख्या तृतीयः प्रश्न भवति रेखाङ्कितपदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। अर्थात नीचे हमको कुछ वाक्य दिए हुए हैं और प्रत्येक वाक्य में एक एक रेखांकित पद है। उन रेखांकित पद को आधार करते हुए हमको प्रश्न बनाना है। तो बच्चों इसके बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। जब रेखांकित पद को आधार करके प्रश्न निर्माण करना पड़ता है तब हमको कुछ चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि रेखांकित पद में कौन सा लिंग है,
कौन सा विभक्ति है और कौन सा वचन है। ये तीनों चीजों को हमको ढूंढना पड़ता है। जब ये तीनों चीज मिल जाएगा फिर हम क्या करेंगे, इसको किम शब्द के पास चलेंगे। किम शब्द का वही लिंग, वही विभक्ति और वही वचन को हम लाना है और हमारा प्रश्न बन जाएगा। तो आइए कुछ अभ्यास यहाँ पर करते हैं। क अनारिकायाः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धिः चक्रवत् भ्रमति। अर्थात अनारिका का प्रश्न से सभी सभी लोगों का बुद्धि जो है वो चक्रवत घूम जाता है, क्योंकि वो इतने सारे प्रश्न पूछती है, क्योंकि उसके मन में बहुत सारे जिज्ञासा भाव होता है। तो बच्चों अत्र रेखांकित पदम अस्ति अनारिकायाः, जो जिसका मूल शब्द है अनारिका, जो कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। अनारिकायाः, यहाँ पर आकारांत स्त्रीलिंग शब्द अनारिका का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। अतः स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन किम शब्द का रूप है कस्याः। तो प्रश्न बन जाएगा कस्याः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धिः चक्रवत् भ्रमति इति। अनन्तरं पश्यामः ख मंत्री सेतोः उद्घाटनार्थम् आगच्छति। अर्थात मंत्री महोदय ने सेतु का उद्घाटन करने के लिए, ब्रिज का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। अत्र रेखांकित पदमस्ति उद्घाटनार्थम, तस्य कृते प्रश्नं भवति किमर्थम, किस लिए आ रहे हैं। अनन्तरं पश्यामः ग कर्मकराः सेतोः निर्माणं कुर्वन्ति। जो कर्मकर है, जो लेबर्स है, वो सेतु का, ब्रिज का निर्माण करते हैं। अत्र रेखांकित पदमस्ति कर्मकराः, जो कि कर्मकर पुंगलिंग अकारांत पुंगलिंग शब्द और प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। अतः एतस्य कृते प्रश्नं भवति के। अनन्तरं पश्यामः घ पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनीय सेतोः निर्माणं भवति। पर्वत से प्रस्तर खंड लाके सेतु का निर्माण होता है। यहाँ पर पर्वतेभ्यः रेखांकित पद है। एतस्य कृते प्रश्नं भवति कुतः। अनन्तरं पश्यामः जनाः सर्वकाराय देशस्य विकासार्थं धनं ददति। अत्र रेखांकित पदमस्ति सर्वकाराय, तस्य कृते प्रश्नं भवति कस्मै। अनन्तरं वयं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य चतुर्थः प्रश्नः भवति उदाहरणानुसारं रूपाणि लिखत। उदाहरण के अनुसार हमको रूप लिखना है। जैसे कि एक एक उदाहरण दिया गया है। विशेष करके यहाँ पर ऋकारांत पुल्लिंग शब्द जो है उसका 7 विभक्ति का रूप दिया गया है, और प्रत्येक विभक्ति के लिए एक एक उदाहरण हमारे लिए दिया गया है, और उसको बेस करके हमको एक अभ्यास करने के लिए भी कुछ रिक्त स्थान दिया गया है। तो आइए बच्चों, प्रत्येक विभक्ति का जो उदाहरण दिया गया है उसको हमको देखना है और उसी के हिसाब से नीचे जो रिक्त स्थान दिया गया है उसको पूर्ति करना है। तो आइए देखते हैं। पहला पितृ, जो कि ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है, उसका प्रथमा विभक्ति में रूप है पिता, पितरौ, पितरः। ठीक उसी प्रकार ऋकारांत पुंगलिंग शब्द भ्रातृ, इसका रूप बन जाएगा भ्राता, भ्रातरौ, भ्रातरः। अनन्तरं पश्यामः दातृ शब्दस्य द्वितीय विभक्तेः रूपं भवति दातारं, दातारौ, दातॄन्। तो बच्चों यहाँ पर दातृन में त में दीर्घ रू का मात्रा है, जो कि ह्रस्व रू में एक मात्रा आता है ऐसे, जैसे कि आप सभी को पता होगा। और दीर्घ रू में वहां पर 2 आ रहा है, तो इस चीज को हम ध्यान देंगे। द्वितीय विभक्ति बहुवचन और षष्ठी विभक्ति बहुवचन में हम ये ध्यान देंगे कि दीर्घ रू कार मात्रा है, अतः इस चीज को हम ध्यान देंगे। अनन्तरं धातृ शब्दस्य द्वितीय विभक्तेः रूपं भवति धातारम, धातारौ, धातॄन्। तो बच्चों यहाँ पर धातॄन् में त में ऋकार का मात्रा है, जो कि ह्रस्व ऋकार का मात्रा है, क्योंकि दीर्घ ऋकार टाइप नहीं होने के कारण से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर दीर्घ रू का मात्रा आप दोगे, यहाँ पर मैं ह्रस्व रू का मात्रा देकर छोड़ा हूँ, आप उसको और एक उसी तरह दे दीजिएगा। अनन्तरं पश्यामः पुनश्च धातृ शब्दस्य तृतीय विभक्तेः रूपं भवति धात्रा, धातृष्यां, धातृषिः। अनन्तरं कर्तृ शब्दस्य तृतीय विभक्तेः रूपं भवति कर्त्रा, कर्तृभ्यां, कर्तृभिः। अनन्तरं पश्यामः
नेत्रु शब्दस्य चतुर्थी विभक्तेः रूपं भवति नेत्रे, नेत्रुभ्यां, नेतृभ्यः। अनन्तरं विधातृ शब्दस्य चतुर्थी विभक्तेः रूपं भवति विधात्रे, विधातृभ्यां, विधातृभ्यः। अनन्तरं पश्यामः चतुर्थप्रश्नस्य अवशिष्टांशः। तत्र चतुर्थप्रश्नस्य अवशिष्टांशे एवं प्रकारेण प्रश्नानि सन्ति यथा कर्तृशब्दस्य पंचमी विभक्तेः रूपं भवति कर्तुः, कर्तृभ्यां, कर्तृभ्यः। तथैव हर्तृशब्दस्य पंचमी विभक्तेः रूपं भवति हर्तुः, हर्तृभ्यां, हर्तृभ्यः। अनन्तरं पितृशब्दस्य षष्ठी विभक्तेः रूपं भवति पितुः, पित्रोः, पितॄणां। तथैव भ्रातृशब्दस्य षष्ठी विभक्तेः रूपं भवति भ्रातुः, भ्रात्रोः, भ्रातॄणां। यहाँ पर भी जैसे कि मैं पहले ही बता दिया हूँ, यहाँ पर हम ध्यान देंगे षष्ठी विभक्ति का बहुवचन में भ्रातॄणां त में ह्रस्व रू का मैं मात्रा दिया हूँ, आप वहाँ पर दीर्घ रू का मात्रा दे दीजिएगा। अनन्तरं सवितृ शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः रूपं भवति सवितरि, सवित्रोः, सवितृषु। तथैव अभिनेतृ शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः रूपं भवति अभिनेतरि, अभिनेत्रोः, अभिनेतृषु। अनन्तरं जामातृ शब्दस्य संबोधने रूपं भवति हे जामातः, हे जामातरौ, हे जामातरः। तथैव नप्तृ शब्दस्य संबोधने रूपं भवति हे नप्तः, हे नप्तरौ, हे नप्तरः। इस प्रकार अनन्तरं वयं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य पंचमः प्रश्नः। तत्र प्रश्नः भवति कोष्ठकेभ्यः समुचितपदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। अर्थात यहाँ पर हमको कुछ वाक्य दिए हुए हैं और प्रत्येक वाक्य में एक एक रिक्त स्थान दिया गया है और उस वाक्य के दक्षिण पार्श्व में दो ऑप्शन, दो पद हमको दिया गया है। उन दो पदों में एक सही पद है और दूसरा गलत पद है। हमको सही पद चुनना है और रिक्त स्थान पूर्ति करना है। तो आइए देखते हैं क अहम प्रातः पित्रा सह भ्रमणाय गच्छामि। तो बच्चों यहाँ पर पित्रा जो हम सही पद चुने हैं, क्यों चुने हैं, ये इसीलिए हम यहाँ पर चुने हैं। हम जो उपपद विभक्ति पढ़े थे वहां पर यह पढ़े थे हम कि सहयोगी तृतीया, जब सह उपपद विभक्ति हो, सह उपपद व्यवहृत होता है वाक्य में, उसके योग में तृतीया विभक्ति हो जाता है जिसके साथ हो जाता है। अतः यहाँ पर प्रातः समय में पिता के साथ भ्रमण के लिए मैं जा रहा हूँ, अतः यहाँ पर पितृ शब्द का तृतीय विभक्ति का रूप हो जाएगा, जो कि हम नंबर 4 में अभ्यास किए हैं। पितृ शब्द का तृतीय विभक्ति में रूप है पित्रा, पितृभ्यम, पितृभिः, अतः पित्रा। अनन्तरं ख बाला आपणात् भ्रात्रे फलानि आनयति। अर्थात जो एक बालिका है, जैसे कि पिक्चर में आप देख रहे हो, वो अपने भाई के लिए फल ला रहा है, फल ला रही है। तो यहाँ पर हम भ्रात्रे का रूप सही चुने हैं क्योंकि भ्रातृ जो कि ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है, उसका चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप है भ्रात्रे, क्योंकि भाई के लिए हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं जो कि संप्रदान कारक। अनन्तरं पश्यामः ग कर्मकराः सेतोः निर्माणस्य कर्तारः भवन्ति। जो कर्मकर है वो सेतु का निर्माण करने के लिए कर्तारः भवन्ति अर्थात करता है। तो यहाँ पर कर्तारः जो कि प्रथम व्यक्ति बहुवचन है। क्यों हम प्रथम व्यक्ति बहुवचन को चुने हैं? क्योंकि कर्मकराः ये जो कर्ता है ये प्रथम व्यक्ति बहुवचन है, अतः हम इसको प्रथम व्यक्ति बहुवचन को ही सही चुने हैं। अनन्तरं पश्यामः घ मम पिता तु एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि अददात्। मम पिता, मेरे पिता ही इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो यहाँ पर प्रथम विभक्ति एक वचन, क्योंकि पिता यहाँ पर कर्ता है, अतः कर्ता कर्तरी प्रथमा प्रथम विभक्ति का रहेंगे। अनन्तरं तव भ्रातरौ कुत्र जीविकोपार्जनं कृतः। भ्रातरौ हम इसीलिए यहाँ पर चुने हैं क्योंकि भ्रातरौ यहाँ पर कर्तृपद है। कर्तृपद के हिसाब से हमको पता है क्रियापद का व्यवहार होता है। तो यहाँ पर क्रियापद कौन है इस वाक्य में? कुरुतः, जो कि
कृ धातु का लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है, अतः कर्ता निश्चित रूप में यहाँ पर प्रथम पुरुष द्विवचन का होगा। प्रथम पुरुष और प्रथमा विभक्ति क्षम्यताम क्रियापद के हिसाब से यहाँ पर कर्तृपद को हमको लाना है। क्रियापद जेहेतु प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है, अतः कर्ता निश्चित रूप में द्वितीय प्रथमा विभक्ति का द्विवचन का रूप होना चाहिए। तो यहाँ पर हम भ्रातरौ लिए हैं, भ्रातरः हम नहीं लिए क्योंकि वो बहुवचन का है। हमको द्विवचन का कर्ता चाहिए क्योंकि क्रिया द्विवचन का ही प्रयोग हुआ है। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य अपरः प्रश्नः प्रश्नसङ्ख्या षष्ठः। तत्र षष्ठप्रश्ने प्रश्न भवति चित्रं दृष्ट्वा मञ्जूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयेत। अर्थात हमको एक पिक्चर दिया गया है कि चित्र प्रदर्शन हुआ है हमारे लिए। इस पिक्चर को देखते हुए, इस चित्र को देखते हुए हमको कुछ मंजूषा दिया गया है, मंजूषा में कुछ पद दिए गए हैं। इन पदों को व्यवहार करते हुए और इस चित्र को देखते हुए हमको कुछ वाक्य रचना करना है, निर्माण करना है। तो आइए कुछ वाक्य निर्माण करते हैं। तत्र प्रथम वाक्यम भवति अत्र एकम बस यानम अस्ति। इस चित्र में एक बस यान है। अत्र एकम बस यानम अस्ति, यहाँ पर एक बस यान है। द्वितीय वाक्य हम देखेंगे बालाः वर्षायां छत्रम धारयन्ति। जो बच्चे लोग हैं वो वर्षा से बचने के लिए छत्र धारण किए हैं, अतः वाक्यम भविष्यति बालाः वर्षायां छत्रम धारयन्ति। अपरम वाक्यम ते वसयानम आरोहन्ति। ते अर्थात बालाः वसयानम आरोहन्ति, वसयान को आरोहण कर रहे हैं, वसयान में चढ़ रहे हैं। चतुर्थम वाक्यम वसयाने एकः चालकः अस्ति। वसयाने अर्थात वसयान में एक चालक है, अर्थात जो ड्राइवर एक है। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य अपरः प्रश्नः प्रश्नसङ्ख्या सप्तमः। तत्र सप्तमप्रश्ने प्रश्नः भवति अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। नीचे हमको कुछ पद मिलेंगे, उन पदों को आधार करते हुए हमको वाक्य रचना करना है। तो आइए देखते हैं। प्रथम पदम भवति प्रश्नाः। प्रश्नाः इस पद को आधार करके हमको एक वाक्य बनाना है। तो आइए बनाते हैं। मम मनसि बहवः प्रश्नाः सन्ति। मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। अनंतरम द्वितीय पदम भवति नवीनः। नवीनः इस पद को हम व्यवहार करते हुए एक वाक्य बनाएंगे। रामस्य कलमः नवीनः अस्ति। अर्थात नवीनः अर्थात नया, जो कि पुंगलिंग का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। राम का कलम नया है। अनंतरम प्रातः। प्रातः इस पद को आधार करके हम वाक्य बनाएंगे। वाक्यम भवति अहम प्रातः प्रार्थना करोमि। अहम प्रातः में सुबह के समय पर, प्रातः के समय पर प्रार्थना करता हूँ, भगवान को पूजन करता हूँ। अनंतरम आगच्छति। आगच्छति यह क्रियापद है। इस क्रियापद को आधार करते हुए हम वाक्य बनाएंगे। सीता विद्यालयात आगच्छति। अर्थात सीता विद्यालय से आ रही है। अनंतरम प्रसन्नः। प्रसन्नः इस पद को आधार करते हुए हम अंतिम वाक्य बनाएंगे। वाक्यम भवति अद्य मोहनः प्रसन्नः अस्ति। आज मोहन बहुत ही प्रसन्न है, बहुत ही खुशी है। तो इस प्रकार बच्चों हमारे अभ्यास कार्य संपूर्ण हुआ है। जिस शीर्षक था अनारिका या जिज्ञासा, इस शीर्षक का अभ्यास कार्य को हम अच्छे से समझ चुके हैं, मैं आशा करता हूं। फिर भी यदि भी आपके मन में कुछ भी प्रकार का समस्या हो तो घर में बैठने का नहीं है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पर आपका समस्या लिख दीजिए। मैं निश्चित रूप में आपका समस्या का समाधान करूंगा। तो बच्चों आज के कलंश को हम यहीं पर विरमित करते हैं। फिर मिलेंगे अगले एक नया कलंश में, अगले एक नया वीडियो के साथ। नमो नमः, धन्यवाद।